महाराष्ट्र के धुले में भीषण हादसा। मुंबई आगरा हाईवे पर हुआ हादसा, 10 लोगों की मौत। एससीओ में बोले मोदी, कुछ देश आतंकवादियों को देते हैं पनाह, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए जगह नहीं है, क्षेत्र के लिए खतरा। उत्तराखंड के सीएम के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन। पीएम से मिलकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। पीएम ने जोशीमठ मामले पर दिया आश्वासन। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, डबल इंजन की सरकार जनहित में कर रही काम। एमपी में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का किया लॉन्च। शिवराज बोले, इस 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी सरकारी भर्तियां। यूपी एमपी समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। नेपाल के पानी से बिहार से बाढ़ का खतरा। बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। दूसरी चीज है साहस और अपने ऊपर भरोसा। ऐसे लुंजू पुंजू होके हाँ जी देखते हैं जी, पता नहीं कितनी सीटें आएंगी, इतनी आ जाएगी तो चल जाएगी इस बार, फिर अगली बार सरकार बना लेंगे। जिसको भी 5 सीट और 10 सीट पे सेटल करना है भाई साहब, वो अपना घर बैठे। मुझे पूरे का पूरा सरकार बनाना है। जिसको भी ये लगता है कि इस बार इतना कर लेते हैं, उस बार कर ना, हमें हड़बड़ी है, हम लोग जल्दी में हैं, इतना टाइम नहीं है। दूसरे राज्य में भी तो जाना है। तो 5-10 सीट में सेटल होना है क्या? 5-10 सीट में सेटल होना है क्या? अगर 5-10 सीट वाला माइंडसेट आपके दिमाग पे रह गया तो भाई साहब घर बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। जिसके अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस है कि सरकार से नीचे कुछ सेटल ही नहीं होना है। कोई सेटल होना चाहता है क्या सरकार के नीचे? किसी को सेटल होना है क्या सरकार के नीचे? लुंजू पुंजू से काम नहीं चलेगा। वहां 4 आदमी खड़े हैं, एक आ गए कांग्रेस के, एक भाजपा के, वो तो बड़े तामझाम में ऐसे चलते हैं और आप बड़े शरीफ से हां जी देखेंगे नहीं। शेर चाहिए मुझे, शेर। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जंगल का राजा तो शेर ही होता है। मुझे मार दिया मम्मी, हम वहां गए थे, मम्मी वो मेरे को मार दिया, मेरा पेन चोरी कर लिया। ऐसे में सरकार बन जाएगी? बन जाएगी सरकार? कॉलर पकड़ के खींच के लाना है, बता अगर गलत किया है तो। जो डर गया, डरने का डराने का है। अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा। आपकी चाल ढाल ऐसी होनी चाहिए कि जो सरकार बनाने वाले होते हैं। ये क्या ऐसे हाँ देखते हैं बनाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, आप हरियाणा के आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हो। आप निस्वार्थ कर रहे हो। एक साथ इतने सारे लोग जो सर्वस्व न्योछावर करने आए हैं, एक साथ मिलते नहीं है एक फोटोग्राफ में। आप सारे वो लोग हो जो सब कुछ त्यागने आए हो, बच्चों की भविष्य बनाने आए हो। आपको कुछ नहीं चाहिए। आप में से कितने हैं जिसको ना एमएलए बनने से मतलब है, जिनको मंत्री बनने से मतलब है, कोई चीज से मतलब नहीं है, फिर भी यहां पे आपने
सब कुछ झोंक दिया है। क्यों? तो जब इतनी सच्चाई है अंदर में, तो साहस भी वैसे ही होना चाहिए कि कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। अपने गांव में अब आज जाओगे, जैसे ही एंट्री मारोगे, लोगों को बोलना चाहिए कि भाई साहब शेर आया। अभी तक गांव में क्या होता है? गांव में क्या होता है? ये बड़ा वाला घर किसका है? ये हुड्डा साहब के पहचान वाले किसी पुराने सरपंच का है। ये घर किसका है? ये भाजपा के बड़े नेता, हमारे वाले। बस बताते रहते ये बहुत बड़ा नेता है, ये बड़ा नेता। अरे काहे का बड़ा नेता? काहे का बड़ा नेता? गांव में राजनीति करना शुरू करो, गांव में राजनीति करना शुरू करो। जब जब जो पार्टी गांव में राजनीति शुरू करती है, सरकार वही बनाती है। हमें लोकसभा ऐसे नहीं लड़ना है, हमें विधानसभा ऐसे नहीं लड़ना है, मुझे पंचायत इलेक्शन लड़ना है। अपने अपने गांव का पंचायत इलेक्शन जीतो, विधानसभा लोकसभा ऐसे ही आपके पैर पे आके गिरेगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत तो नहीं कह रहा मैं। आप क्या कहते हो? गांव में छोड़ देते हैं, बाहर करेंगे राजनीति, यही कहते हो ना? गांव में छोड़ देते हैं, बाहर करेंगे। क्यों बाहर करेंगे? क्यों बाहर करेंगे राजनीति? इसी गांव में करेंगे, यही बनाएंगे, धड़ा बनाएंगे। अपनी धड़ा बनाओ, आम आदमी पार्टी का बनाओ धड़ा गांव में। जब तुम अपनी धड़ा नहीं बनाओगे, आम जनता कैसे आएगी तुम्हारे पास? क्यों आएगी तुम्हारे पास? ऐसे खड़े रहोगे, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ऐसे तुम्हारे पास कोई समस्या लेकर नहीं आएगा। वो बड़े हुड्डा साहब के जान पहचान वाले पुराने सरपंच के पास जाएगा, उनको लगेगा ये पावरफुल है। गांव के अंदर धड़े बनाओ, खुलेआम कह रहा हूं, गांव के अंदर क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? राजनीति कहां करनी है? राजनीति कहां करनी है? जिला विला वाले राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जब मैं पंजाब गया, आपको इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। जब पंजाब हम शुरू गए, तो जिस गांव में मैं जाता था, पूछता था कि भाई साहब आम आदमी पार्टी का क्या सीन है यहां पे? तो बोलते थे यार दूसरे गांव में होगा, इस गांव में कुछ नहीं है। मैं बोला क्यों? आपके वाले ना बड़े सीधे सीधे लोग हैं, यहां दो चार लोग रहते तो हैं, वो घर के पीछे में वहां पे एक रहते हैं, एक इधर रहते हैं। आपके लोग बड़े सीधे लोग हैं, इस गांव में कुछ नहीं है। और अकालियों के? बोले ये देखो सर बड़ा घर। दूसरे गांव में मैं जाता था, वहां पूछता था कि भाई इस गांव में क्या सीन है आम आदमी पार्टी का? तो बोलते थे जी दूसरे जगह होगा आपका, इस गांव में तो यहां पे कौन है? बोले ये देखो कांग्रेस वाले का। उस दिन से मैंने तय कर लिया था, गांव के अंदर राजनीति करनी है, और जितने पुराने थके हुए थकेले लीडर हैं, नाम के बड़े बड़े हैं, उनको उनकी राजनीति गांव में ही खत्म कर देनी। राजनीति को गांव से बाहर निकलने मत दो उनकी, गांव के गांव में ही राजनीति खत्म कर दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज से करोगे? आज से करोगे? क्या करेंगे? कहां राजनीति करेंगे? कहां राजनीति करेंगे? गांव में। आप गांव जीत के दे दो, हरियाणा में प्लेट में सजा के आम आदमी को दे दो। टेंशन नहीं लेने का। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, कुर्बान होने आए। शेर है। ऐसे नहीं बनती है, ऐसे नहीं बनती है सरकार। बड़े सभा कर लो, बड़ी पार्टी कर लो, रोड शो कर लो, फलाना कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारी चीजें करेंगे।
चुनाव जीतने का पहला मंत्र कब्जा करो। दूसरी चीज, साहस। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा। होने दो उनको सैकड़ों होने दो। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके 100 पे भारी है। लेकिन एक चीज आएगी गुप्ता जी आप लोगों को, कि पैसे नहीं है हमारे पास। ये आएगा, आपके मन में आएगा कि भाई उनके पास अथाह संपत्ति है। भाई देश को 24 घंटे लूट रहे हैं, संपत्ति तो रहेगी, हमारे पास नहीं है। हमारे पास, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। संपत्ति से कोई चुनाव जीतता है क्या? पंजाब में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी जीत गए। दिल्ली में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी जीत गए। गुजरात में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी 6 सेंध लगा दिए। मन में कई बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि यार इनके पास तो अथाह संपत्ति है, कैसे लड़ेंगे? लड़ने के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं होती है, जुनून की जरूरत होती है, जुनून की। आपको मैं एक चीज और बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। रामायण में जब भगवान राम और रावण की युद्ध का पहला दिन रहता है, तो विभीषण तो भगवान राम की तरफ थे। तो जब रावण आए अपने विशाल रथ पे ऐसे बैठ के, बड़े बड़े हथियार रखे हुए थे, ऐसे विशाल रथ था उनका ऐसे, और दूसरी तरफ भगवान राम आए, आधे शरीर कपड़े से ढका था, खड़ाऊ पहने थे, मुकुट भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे। तो विभीषण को टेंशन आ गया। उसको लगा यार ये तो कमाल है, एक तरफ इसके बाद इतना बड़ा रथ है, ये सुसज्जित है, और ये दूसरा वाला हमारे वाले के पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पैदल चल रहा है खड़ाऊ में। तो पैदल चल रहे थे भगवान राम, उनके पास रथ नहीं था। तो विभीषण को संदेह हो गया कि क्या हम सच में जीत पाएंगे? क्या इस वीर योद्धा रावण को हरा पाएंगे? तब भगवान राम ने उन्हें कहा, लेकिन विभीषण भगवान राम के पास चले गए और भगवान राम के पास चरण को छूते हुए बोले कि प्रभु, उनको यह लगा यार बुरा ना मान जाए, तो पहले बोले प्रभु चूंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं इसलिए एक चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ वधीरा। रावण के रथ को देखकर और भगवान राम के रथ नहीं होने, पैदल चलने को देखकर विभीषण अधीर हो गए। तब फिर भगवान राम ने, और वो भगवान को कहने लगे कि आपके पास ना खड़ा हुआ है, ना आपके पास रथ है, कैसे? उन्होंने कहा कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। ना आपके पास रथ है, ना पैर में कुछ ढंग का जूते हैं, ना शरीर में कपड़े हैं। यही विधि जीतब वीर बलवाना, किस प्रकार से इस वीर बलवान को हराएंगे? तब भगवान राम ने उन्हें कहा, ये आज भी महत्वपूर्ण है ये सुनना, और ये हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो सत्य की लड़ाई में लड़ रहा है, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो धर्म के साथ खड़ा है। और यहाँ पर आप हरियाणा से संदीप पाठक को सुन रहे थे, जो कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़ी अहम बातें की, साथ ही से उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर दिखाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम हर राज्य में चुनाव अपनी जिम्मेदारी के साथ लड़ेंगे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बागपत से खबर आपको बता देते हैं। बागपत पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह।
बागपत पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। ऐतिहासिक परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। महादेव मंदिर में उन्होंने की पूजा। पवित्र श्रावण मास के पहले दिन भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना के बाद कर रहे जलाभिषेक। मंदिर के पुजारी मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना। पूरे गांव में स्थित ऐतिहासिक परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर। मंदिर के पुजारियों के साथ की पूजा अर्चना। उन्होंने कहा पूरा गांव में स्थित ऐतिहासिक परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। पवित्र श्रावण मास के पहले दिन भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना की गई। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बद्दू फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है। मेरठ से खबर, बद्दू फिर सोशल मीडिया पर हुआ एक्टिव। 5 लाख का इनामी है बदमाश बद्दू। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पूर्व डीजीपी पर लगाया आरोप। इनामी बद्दू लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, पुलिस की पहुंच से दूर है। 5 लाख का इनामी बद्दू वर्ष 2019 से तलाश कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। इनामी बद्दू लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, पुलिस की पहुंच से दूर है। 5 लाख का इनामी बद्दू लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही है। $5 लाख का इनामी है बदमाश बद्दू। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर डीजीपी पर लगाया आरोप। इनामी बद्दू लगातार सोशल मीडिया पर है एक्टिव। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पूर्व डीजीपी पर लगाए आरोप। इनामी बद्दू लगातार सोशल मीडिया पर है एक्टिव। वर्ष 2019 से तलाश कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। बुलंदशहर में बदमाश दबंगों का कहर जारी है। आपको बता दें कि 2 युवकों की बेरहमी से की पिटाई। रास्ते पर जाते समय युवक पर किया हमला। हमले के दौरान दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल रेफर किया। शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव हलपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ितों ने शिकारपुर थाने में दी तहरीर। हमले के दौरान दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव हलपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता देते हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। दिल्ली से खबर, सुनील जाखड़ पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील जाखड़ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।
जी किशन रेड्डी तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से खबर, बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। को आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आसमान छूते सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीसीएसयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन। मंडी में सस्ती सब्जी बेचकर छात्रों ने दर्ज कराया विरोध। छात्र नेता विनीत चपराना के नेतृत्व में छात्रों ने बेची सब्जी। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों से परेशान थे छात्र। हाथों में तख्तियां लेकर किया छात्रों ने विरोध। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों से परेशान थे छात्र। कमर तोड़ महंगाई से परेशान छात्र, आसमान छूते सब्जियों के दाम। छात्रों ने किया विरोध। सीसीएसयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन। मंडी में सस्ती सब्जी बेचकर छात्रों ने दर्ज किया अपना विरोध। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रेलर खराब होने से घंटों बाधित रहा आवागमन। ट्रेलर खराब होने से घंटों बाधित रहा आवागमन। सुबह से सड़क पर रेलवे रूट रहा घंटों बाधित। सड़क पर वाहनों की लगी लंबी कतार। वाराणसी लखनऊ रूट की ट्रेनों का संचालन हुआ बाधित। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बाधित रहा संचालन। भीषण गर्मी में सैकड़ों यात्री रहे घंटों परेशान। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर किया गया किनारे। सड़क रूट व रेल रूट को कराया गया शुरू। जफराबाद जंक्शन के फाटक पर फंसा ट्रेलर। फाटक पर ट्रेलर फंसने से रेल रूट रहा बाधित। बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर किया गया किनारे। सड़क रूट व रेल रूट को कराया गया शुरू। बाधित जफराबाद जंक्शन के फाटक पर फंसा ट्रेलर। फाटक पर ट्रेलर फंसने से रेल रूट रहा बाधित। शामली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में पुलिस के गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश किसानों की ट्यूबवेलों में गिरोह के साथ करता था चोरी। जजाना क्षेत्र से हुई बदमाश की गिरफ्तारी। शामली से खबर, जहां पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। जजाना क्षेत्र से हुई बदमाश की गिरफ्तारी।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राजधानी में मोबाइल लुटेरों का गिरोह सक्रिय। राजधानी में मोबाइल लुटेरों का गिरोह सक्रिय। बाइक से आकर मोबाइल लूटकर हो जाते हैं रफू चक्कर। राजधानी में महिला बनी मोबाइल लुटेरों का शिकार। विभूतिखंड पुलिस को मोबाइल लुटेरों ने दी चुनौती। सिनेपोलिस मॉल के पास महिला को बनाया गया निशाना। शिवानी नाम की महिला के साथ हुई लूट। डिनर के बाद वॉक पर निकली थी पीड़ित महिला। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस लुटेरों की कर रही तलाश। विभूतिखंड पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शिवानी नाम की महिला का लुटेरे मोबाइल लूटकर हुए फरार। और ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या जाते समय बाराबंकी के NH 28 पर सफदरजंग पर रुके, जहां समाजवादी पार्टी के युवा ज्ञान सिंह यादव ने अपने समर्थकों, सपा कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से माहौल को समाजवादी बना दिया। अखिलेश लगभग 20 मिनट सपा ज्ञान सिंह यादव के आवास पर रुके और वहां मौजूद परिजनों व सपा नेताओं से भेंट की। इसके बाद सपा प्रमुख अयोध्या की तरफ रवाना हो गए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम कल निर्धारित हुआ था। मेरे बड़े भाई और वरिष्ठ समाजवादी नेता स्वर्गीय हुकुम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वो आए थे और अभी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिजनों से भेंट की है, उपस्थित कार्यकर्ताओं से भेंट की है, सबसे हालचाल पूछा है और उसके उपरांत आने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में सबसे जुट जाने को कहा है। सही ताकतों को जिताना है और बुरी ताकतों को हराना है। और अगली खबर प्रतापगढ़ की बाबा बेलखरनाथ ब्लॉक से है, जहां पर अपने कारनामों से लगातार सुर्खियां बटोरने वाले ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जमीन कब्जे की धमकी, रंगदारी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। रायपुर के यासीन ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि प्रमुख और उसके समर्थकों ने बुलाकर 15 लाख की रंगदारी मांगी। 15 लाख न देने पर उसकी कस्बे में स्थित बेनामे की जमीन को कब्जा करने की धमकी दी है। और अगली खबर अलीगढ़ के नगला मसानी क्षेत्र से है, जहां गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाल्टी और डब्बे लेकर महिलाओं सहित बच्चे प्रदर्शन करने को हुए मजबूर। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों और महिलाओं का कहना है कि पिछले कई दिन से लगातार हम लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम सबको पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा और अगर कभी पानी आता है तो वो बहुत ही दूषित होता है। खेला से क्या हुआ? एक हफ्ता से पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, खाना भी नहीं करने आ रहे। पानी की समस्या आ रही है, एक हफ्ता से पानी ना आ रहा, गंदगी ज्यादा है और खाने की परेशानी है और जो पूरी नगर जाते पानी के लिए मसानी नगर अब पानी बाजी ला के ढोलना गन्ना में पानी कोई भी जगह ही नहीं है। पानी की कोई सुना समस्या आ रही है भैया, सबसे ज्यादा यहाँ पर पानी की समस्या आ रही है। जल निगम में हम बार बार फोन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर दो पार्षद होते भी कोई भी सुनवाई नहीं है। पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि घर घर जाके पानी लाना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सुबह के ऑन में मात्र मुश्किल से 10 से 15 मिनट पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं है और वो भी गंदा पानी। उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर ये नगला मसानी की समस्या है।
नगर निगम में हम लोग फोन करते हैं तो कोई भी कॉल रिसीव नहीं होती है हमारी किसी भी तरीके की। हम बार बार कॉल कर रहे हैं, कोई भी कॉल रिसीव नहीं होती। आज हम लोगों को धरना देना पड़ा है। आज हम लोग रोड पर आए हैं। कल नगर निगम का घेराव करेंगे, उसके बाद हम लोग नगर आयोग का घेराव करेंगे, उसके बाद। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर कांग्रेस ने 2022 विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ अहम बैठक की। यह बैठक कांग्रेस पार्टी दफ्तर में की गई। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बता दें कि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार के नाकामियों को लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी मुद्दा बनाने वाली है, जहां महंगाई, बेरोजगारी, अपराध सहित कई मुद्दों के साथ जनता से रूबरू होंगी। कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी मौजूद रहे। से गुजर रहा था, लिखा था एक बहुत बड़ी फ्लैक्स में मीटिंग चल रही है। समय के अनुसार आ गया हूँ। जो मुझे आपके बीच में बात करनी थी लगभग हमने अपनी बात कर ली। अगर आप कहेंगे तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। चुनाव को लेकर कुछ मैंने अभी यही बोला है कि इन सबसे डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि जो भी 2022 में लोग चुनाव लड़े हैं ना किसी लोकसभा ये विधानसभा से, उन सभी साथियों से लगातार अभी जवाब सवाल चल रहा था। इसी बीच में आपका टाइम हो रहा था, तो हमने पहले आप लोगों से वो नहीं करवाया जाएगा। आप लोग फिर माने की शुरुआत कर दी आज आपने? हाँ, शुरुआत कर दी। दूसरा जो हमारा महंगाई का झांसी के सीपरी बाजार के वीआर और वैल्यू प्लस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग पर 10 घंटे के बाद काबू पाया जा सका है। शोरूम में फंसे 10 लोगों में से 7 लोगों को पहले बाहर निकाल लिया गया था। उम्मीद थी कि अब शोरूम में कोई नहीं है, लेकिन आग पर काबू होते होते जब दमकल कर्मियों ने अंदर जाकर देखा तो अलग अलग जगह से 3 शव बरामद किए गए, जबकि दिन में निकाले गए 7 लोगों में से एक महिला की मौत हो चुकी थी। कुल 4 लोगों की हादसे में मौत हुई। निकाले गए 3 लोगों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम है। किसी की समझ नहीं आ रहा कि आखिर हादसा कैसे हो गया। आग पर काबू करने के लिए झांसी दमकल विभाग के अलावा सेना की मदद ली गई। इसके अलावा ललितपुर और जालौन जिले से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। फिलहाल आग पर काबू है और 3 लोगों की शिनाख्त की जा रही है। जो ले जा रहे तो रखिए एम्बुलेंस। झांसी जनपद में जो सीपरी बाज़ार थाना क्षेत्र में जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जिसमें और दुकान भी थे, जो फर्नीचर दुकान भी थी जिसमें वो आग लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एफर्ट्स, फायर सर्विस और बाकी अन्य प्रशासन के साथ जब हम लोग किए थे तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों को रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों का रेस्क्यू में एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गई थी। अभी हम लोग जो मौके पे गए हैं, अभी जो 2 बिल्डिंग से अभी तक 3 डेड बॉडी निकल चुके हैं। अभी तक हम लोग इतना ही कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद शिनाख्त का प्रक्रिया शुरू होगा। हम कल 3 बजे से लगभग अभी सुबह तक अभी तक बराबर पूरा पुलिस प्रशासन पूरा मेहनत कर रहा है, और हम लोग यहाँ मोहल्ले की भी कहते लड़के लोग हमारे लगे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। जो लोग लगभग अभी तक 5 बॉडियाँ जा चुकी हैं। फर्रुखाबाद में योगी सरकार की पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला फर्रुखाबाद का है, जहां दुष्कर्म पीड़िता न्याय पाने के लिए अधिकारियों की चौखटों पर ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है। पुलिस ने एक दुष्कर्म पीड़िता की एफआईआर केवल छेड़छाड़ में लगकर चलता कर दिया। बता दें कि कंपिल गांव के एक युवक ने कचरा फेंकने आई अपने ही गांव की किशोरी के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने अपराधी की मिलीभगत से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि मुलजिम के ऊपर बलात्कार और पॉस्को एक्ट से संबंधित धाराएं बनती हैं। अब पीड़िता अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रही है। यह है मोहिनी पुत्री संतराम, थाना कंपिल के मतलब हजरतगंज थाना कंपिल के निवासी है। ये 13 वर्षीय बालिका है। इनके साथ बलात्कार हुआ है। दलवीर नाम के व्यक्ति ने उनके साथ बलात्कार किया था। ये अपनी शिकायत लेके थाना कंपिल पहुंची थी। वहां दलवीर और थाना अध्यक्ष के बीच में कोई साठगांठ हो गई। इनसे कह दिया गया कि आप बाहर बैठिए, आपकी तहरीर लिखवाई जा रही है।
इन्हें लिखी लिखाई तहरीर दी गई थाने के अंदर ही। मोहिनी से इनके मोहिनी की दस्तखत करवा दिया गया तहरीर पर, और उसके बाद इन्हें मतलब भेज दिया गया। और जो दलवीर व्यक्ति था अपराधी, उसकी 151 में चालान करवा दिया गया। चालान करवाने के बाद ये अपने घर लौट गया। इनसे कह दिया गया कि हमने अपराधी पकड़ लिया है, आप लोग घर जाइए, ऐसे हम जेल भेजते हैं। अगले इन्हें जानकारी हुई कि दलवीर जो था उसे तो 151 चालान करके पुलिस ने अगले दिन शाम को छूट गया था। जब इन्होंने थाना दोबारा गए तो इन्हें 354 की छेड़छाड़ की एफआईआर पकड़ा दी गई, जबकि इनके साथ बलात्कार हुआ। और ये कूड़ा डालने गए, कूड़ा डालने के बावजूद में उस लड़के ने यहाँ इसको पकड़ लिया, दलवीर नाम है, रोकड़ी निवासी है। सर हम थाने गए, थाने में एप्लीकेशन लगाया, एप्लीकेशन सर हमारा कैंसिल करके, हम इतने पढ़े लिखे है नहीं सर, हम पे साइन करवा दिए। कौन से थाने में गए थे? सर थाना कमतल। अच्छा, फिर अब वहाँ से हमें बेवकूफ़ बना रहे, इधर से तो भाग रहे हैं, हम तो क्या करें? दलवीर ने क्या किया? इंसाफ चाहिए। दलवीर ने हमारी बेटी के साथ रेप किया है। अगली खबर झांसी से है, जहां सेपरी बाजार थाना क्षेत्र में बीआर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और वैल्यू प्लस शोरूम में सोमवार की दोपहर आग लग गई थी और 8 लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया था। 10 घंटे चले रेस्क्यू के बाद हृदेश तोमर, आमिर खान, अनुज और प्रकाश अहिरवार का शव बाहर निकलवाया गया, जबकि 8 घायलों में रागिनी राजपूत ने पहले ही दम तोड़ दिया था। मरने वालों की संख्या कुल 5 है। तकरीबन 20 करोड़ का नुकसान आग की वजह से बताया जाता है। एक्चुअली में ये है कि 4 बजे 4:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया इनके ऑफिस से कि इनके ऑफिस में आग लग गई है। 4:30 बजे जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे कभी बहुत बेकार कंडीशन थी और पुलिस प्रशासन पूरा और जो भी मार्केट के लोग अगल बगल वाले सब लोग क्या है कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि आग को काबू पाने के लिए, लेकिन आग को इतनी भयानक आग थी कि उसको कोई भी काबू नहीं कर पाया। कम से कम 200 गाड़ियाँ आपकी आईं, कम से कम 200 गाड़ियाँ आई, वो भी कम बढ़ गई। फिर क्या है कि इसमें इनने सबसे पहले एक लेडीज़ को निकाला था। वो लेडीज़ जब निकली तो पूरी जली हुई निकली, रागनी नाम मुझे नहीं पता उसका, लेकिन पूरी जली हुई निकली। और निकलते साथ वो जब हॉस्पिटल पहुँची सिविल में तो वो मर चुकी थी। डॉक्टर सीतापुर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां एक्सीडेंट में घायल हुई महिला को अपनी गोद में उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने एक बाइक सवार को कार ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद डायल 112 ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए पुलिसकर्मी ने महिला को गोदी में उठाकर इमरजेंसी तक पहुंचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस का ये रूप देखकर हर कोई पुलिस की सराहना कर रहा है। कमला खेड़े के पास हम खड़े थे तो अचानक पब्लिक वाले है मुझसे बताए कि भैया वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ले जाइए। अचानक हम पहुँचे वहाँ जाकर के, लेकिन ज़्यादा चोटें लगी, अपनी गाड़ी में बैठा के अस्पताल लेके आए। जो गाड़ी एक्सीडेंट करके गई वो शायद कई लोगों ने आगे रोक रखा है। आगे वाले भी आदमी को बताया जा रहा कार थी जी, कार थी। ये लोग बाइक कितने लोग थे? ये लोग 4 लोग ही थे। 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। कहाँ पर हुआ? ये कलमा खेड़े गाँव पहले। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले थाना कौन है? हाँ कौन? हाँ, तो ये पूछे रहे। थाना कहाँ का? थाना कोतवाली। लगातार हो रही बारिश के बाद बाराबंकी में सरयू नदी से बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। बाराबंकी जिले में 2 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार नदी में पानी बढ़ने से कई गांवों के पास कटान भी तेज हो गई है। कटान के चलते कई जगहों पर जमीन नदी में समाने लगी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी किनारे बसे गाँवों के लोग सतर्कता बरत रहे हैं। गाँव में कटान को देखते हुए रामनगर से पूर्व भाजपा विधायक शरद अवस्थी ग्रामीणों के पास पहुंचे। विधायक ने अधिकारियों के द्वारा बाढ़ से बचाव के करवाए गए इंतजामों का हाल जाना है। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक शरद अवस्थी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ से बचाव के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि बंदर बांट करते हैं, जिससे हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इका सरकार जो है पैसा जो दुरुपयोग करवावत है अधिकारियों से, इका पक्की ठोकर लागल चाहिए पत्थर की, तब यार नदी रुकी नहीं, बंधा समय साल में कट गई। और पैसा सब इमा के ठेकेदार लोग खाए लिए थे, कोई काम पूरा नहीं हुआ था। बांसे की टिकठी ला इमा बांधा था, पैसा खा था। यहाँ पर नदी धारा मोड़ रही है, इसके लिए इस पर बना दिए जाए तो हमार जो नदी काट गिरा दूर रहो भैया। तो जो है अधिकारियों ने कहा कि ठीक है करेंगे,
मगर ये काम ऐसा करते हैं जिससे इनका बंदर बांट कर मौका मिले। इन्होंने इस पर पक्का बनाने का काम नहीं किया। इस पर अगर बन जाते 2-3 ठोकर वहाँ से यहाँ तक तो ये पूरी नदी उधर घूम जाती। शामली जनपद के कांधला क्षेत्र के गांव गुरजरपुर में अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी का माल बरामद करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस पकड़े गए चोरों के अन्य आपराधिक इतिहास खंगालने में भी जुट गई है। गांव गुरजरपुर में मारूफ के घर में चोरों ने घर में घुसकर बाइक सहित पीड़ित का मोबाइल फोन व अन्य सामान चोरी कर लिया था। पीड़ित के द्वारा थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया था। पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। कांधला पुलिस को सूचना मिली कि फतेहपुर पुलिस के निकट बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने पूछताछ के बाद पीड़ित के घर से हुआ अन्य सामान भी बरामद कर लिया। दूसरी ओर क्षेत्र के सलेमपुर मार्ग पर किसान के खेत पर हुई कई दिन पूर्व चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए किसान के खेत पर हुई चोरी का सामान बरामद कर तीनों चोरों को पकड़ लिया है। एसएसपी अभिषेक झा ने पुलिस लाइन कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए चोरी का खुलासा कर 5 शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। बाइक चोरियां जो है जनपद में हो रही है, उसके संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में जो है ये निर्देश दिया गया था कि यथाशीघ्र जो है उन घटनाओं का अनावरण किया जाए। उसी संबंध में जो है 30 जून को एक थाना क्षेत्र कांधला में एक बाइक चोरी हुई थी और संबंधित व्यक्ति का जो है मोबाइल फ़ोन भी इसका चोरी हुआ था। तो वो बाइक, वो मोबाइल फ़ोन और चोरी की गई एक ट्रैक्टर की लोहे की पट्टी थी, ये तीनों चीज़ें बरामद की गई हैं। और महकार और मोहसिन नाम के 2 व्यक्ति जो है गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों कांधला ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें मोहसिन का एक पुराना आपराधिक इतिहास है जो वर्ष 2016 में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो है पहले जेल गया था और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देश और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर किताबें बनवाई। इन किताबों का प्रयोग लोनी खाद्य आपूर्ति विभाग जनता तक न पहुंचाने की जगह कार्यालय के दरवाजे को रोकने के लिए कर रहे हैं। क्या आम जनता के खून पसीने की कमाई और सरकार की नीति और कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोनी खाद्य आपूर्ति विभाग इस तरह पहुंचाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगली खबर आपको बताते हैं। खबर है दुर्ग से, जहां पर बजरंग दल के 2 गुट आपस में भिड़ गए। असली नकली बजरंग दल को लेकर आपस में विवाद हो गया। अंजोरा चौकी थाने में जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष ने रिवॉल्वर से दूसरे पक्ष पर हमला करने का किया प्रयास। पुलगांव थाना प्रभारी ने समय रहते रिवॉल्वर छीना। बजरंग दल के राकेश तिवारी गुट पर वसूली का आरोप लगाया। पुलिस ने राकेश को चौकी के अंदर बैठाया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। यह खबर आपको बता रहे हैं, एक पक्ष ने रिवॉल्वर से दूसरे पक्ष पर हमला करने का प्रयास किया है। तो यह आम जानकारी, पुलगांव थाना प्रभारी ने समय रहते रिवॉल्वर छीनी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी। और बजरंग दल के राकेश तिवारी गुट पर वसूली का आरोप लगा है और पुलिस ने राकेश को चौकी के अंदर बैठाया है। हम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने राकेश को चौकी के ही अंदर बैठाया और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दुर्ग से खबर, बजरंग दल के 2 गुट आपस में भिड़ गए। तो बजरंग दल के 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर देखिए दोनों गुटों के बीच किस कदर विवाद हो गया। और अगली खबर दिल्ली के रोहिणी के अमन विहार से है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत चीता गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ ही 2 देसी कट्टे और 1 बटनदार चाकू बरामद किया है। अमन विहार पुलिस को क्षेत्र में कुछ खतरनाक अपराधियों को आने के बारे में एक गुप्त जानकारी मिली थी और जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने रामा विहार में जाल बिछाकर तीनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से 2 देसी कट्टे और 1 चाकू बरामद किया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि वो चीता गिरोह के लिए काम करते हैं। अब जब वो अपने हैंडलर से निर्देश प्राप्त करते हैं तो अपराध करते हैं। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस स्टेशन अमन विहार की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीता गैंग के 3 एक्टिव मेंबर्स अमन डबास, तरुण डबास और नवीन को अरेस्ट किया है।
इनकी प्रीवियसली कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट पाई गई हैं। इनसे हमें 2 कंट्री मेड पिस्टल्स, कुछ एम्यूनिशन, एक नाइफ और एक होंडा सिटी कार बरामद हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार पर पास में ही रहने वाले कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वो अपने घर के पास ही खड़े थे कि तभी हमलावर वहां पर हथियार लेकर के आए और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसके बाद देखते ही देखते ये लड़ाई झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया और आरोपियों ने बीजेपी के स्थानीय नेता, उनकी पत्नी, उनके बेटे पर चाकू, डंडों और तलवारों से कुल्हाड़ी से उसे जानलेवा हमला कर दिया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पास के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हालांकि अभी तीनों की हालत काफी नाजुक बनी है। घायल ने बताया कि वो अपने घर के पास ही खड़े थे कि तभी पास में ही रहने वाले कुछ लोग वहां पर आए और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे और उन पर ताबड़तोड़ चाकू, डंडों और तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा है। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा। होश नहीं है उनको किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं। तीनों चारों मतलब पूरे घरों ने मारा है। मेरे भाइयों को, मेरे पापा को, सबों ने मारा है। कौन है आपके पापा? एटलीस्ट नाम बताएं एक बार। मेरे पापा का नरेश कुमार उजाला है। वो बीजेपी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लेंटर गिरने से महिला के सर में गंभीर चोटें आ गईं, जहां महिला के सर में कई टांके आए हैं। महिला को तुरंत ही हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। एहतियात के तौर पर पुरानी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के वार्ड को खाली करा दिया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी इसी हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की छत का कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया था, जिसमें कई मरीजों को चोट आई थी। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन के नाक पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम गए थे बर्तन धोने, खाना खाते। मरीज के नाती है मेरा भर्ती, उसको ले छोड़ के वो भी जाता था, मगर हम आज जाने न दिए। और मैं जैसे ही बर्तन धोए बिना था वही में रह गया। वो छत गिरा तो मैं गिर गई पड़ाक से। सर आज मेरे पास फोन गया, 2-3 मरीज वार्ड नंबर 4 में बाथरूम में गए थे बाथरूम करने के लिए, और बाथरूम में छत पड़ गया और छत पड़ने से 3-4 मरीज घायल हो चुके हैं। और एक हफ्ते पहले भी ओटीपी में 4-5 मरीज पहले भी घायल हो चुके हैं। लेकिन क्षेत्र की विधायिका का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। और केजरीवाल एक तरफ तो कहता है मैं हॉस्पिटल में ये कर रहा हूँ, लेकिन सब पब्लिसिटी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। और हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ से निकालने में। एक तरफ तो दवाइयों की सप्लाई बाहर की बार। और अगली खबर सोनीपत से, जहां पर गन्नौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लगातार गन्नौर में शिकायतें मिल रही थी कि एमटीपी किट खुलेआम बेची जा रही है, जिसके आधार पर डॉक्टरों ने टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर अन्विता टीम को लीड कर रही थी और उन्होंने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि गन्नौर में मेडिकल स्टोर पर खुलेआम एमटीपी किट बेची जा रही थी। इसी के आधार पर हमने पहले फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा और जैसे ही एमटीपी किट हमारी टीम को सौंपी गई, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया और 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि गन्नौर में जो अनऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर हैं वो इलीगली एमटीपी किट को बेचते हैं, पेशेंट्स को देते हैं। तो इस सूचना के आधार पर सिविल सर्जन ने एक टीम गठित की। हमने डिकॉय केस तैयार किया और क्योंकि डील हमारी 1000 रुपये में फिक्स हुई थी, तो हमने 1000 रुपये अरेंज करे और उन नोट्स के हमने नंबर नोट कर लिए थे, लिस्ट जो कि बाकायदा सीएमओ सर ने साइन की हुई है। वो लेके हम सोनीपत आए और ये एक छोकर क्लिनिक है, इसमें हमारा जो डिकॉय केस था वो गया और उन्होंने 1000 रुपये वहाँ उनसे लेके और उनको अपनी क्लिनिक में बिठाया
और वो कहीं से एमटीपी किट लेने गए। टीम बाहर तैनात थी, नज़र रखे हुए थी। टीम ने जमील छोकर को फॉलो किया और पास में ही जो साई मेडिकल स्टोर है, जमील वहाँ पे गए और कुछ टाइम बाद वापस आ गए। और सोनीपत पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। सोनीपत पुलिस के डीसीपी, सिटी थाना प्रभारी और उनकी टीम ने सोनीपत के एसएम हिंदू स्कूल में पहुंचकर स्कूल के छात्रों को नशा मुक्ति के लिए जागृत किया और बच्चों को बताया कि कैसे नशे से बचा जा सकता है। साथ ही सबसे निवेदन किया कि आसपास होने वाली नशे की गतिविधियों को पुलिस तक पहुंचाने में मदद करें, जिसके चलते शहर और राज्य को नशा मुक्त बनाया जा सके। आज एसीपी सर के नेतृत्व में यहाँ पर ड्रग्स के लिए जागरूक किया गया कि बच्चे ड्रग्स ना लें, क्योंकि नशे का देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चे जो 9 to 12 के खासतौर से वो चपेट में आ रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूल में मैं ये श्योर किया सर को कि हमारे स्कूल में नहीं है, पर फिर भी समाज में जो पेरेंट्स ले रहे हैं तो उनको अवेयर करने के लिए आज ये प्रोग्राम निश्चित ही सफल रहा। 300 के लगभग स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया और ये बच्चे आगे समाज में जागरूकता फैलाएंगे। आपका शुभ नाम है? किरण गुप्ता। थैंक यू। आज नशा मुक्ति के बारे में प्रोग्राम रखा गया था। एसएम हिंदू स्कूल में आए थे हम अपनी टीम के साथ। मैम किरण गुप्ता प्रिंसिपल एसएम हिंदू स्कूल, तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा बच्चे 10th, 11 और 12 के बच्चों को नशा मुक्ति के बारे में अच्छे से ब्रीफ किया गया है कि नशे से हम दूर रहना चाहिए और नशे को कैसे रोकना चाहिए। तो सर इस पर पुलिस कैसे काम करेगी और कैसे जो है अभी आगे कार्रवाई रहेंगी? आगे कार्रवाई इसके हम सेमिनार लगाते भी रहते हैं और बच्चों से भी रिक्वेस्ट की है कि नशा आपने खुद रोकना भी है, करना भी नहीं है। अगर कोई आपके आस पड़ोस में रहने वाला अगर नशा करता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं और अपने नंबर भी दिए हैं, उन पर हमें सूचना दीजिए। आप हमारा साथ देंगे तभी हम नशे से देश और प्रदेश को बचा सकते। महेंद्रगढ़ के गांव माजरा खुर्द में जान से मारने की नियत से घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में थाना शहर महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान कुलदीप वासी खातूधड़ा, दीपक वासी कुक्सी और बबलू वासी चामढेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने पूछताछ में पता लगाया कि आपसी लेन देन को लेकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में पुलिस ने आरोपियों से लोहे की 2 रॉड बरामद की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रविकांत स्नोक लीलाराम वासी माजरा खुद से शिकायत आई थी। उसने बताया कि मेरे घर पे 3 लड़के जिनके नाम बबलू पुत्र लीलाराम एंड दीपक स्नोक रोशनलाल और कुलदीप स्नोक दयानंद, हम मौके पे पहुंचे। 112 भी मौके पे पहुंची और इन 2 लड़कों को वहीं पे गिरफ्तार किया और एक भागने में कामयाब हुआ, जिसको सुबह 12 बजे के करीब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को पेश अदालत किया जाना। और मोगा नगर में लगातार धड़ल्ले से चली आ रही थी और आपको बता दें कि भले ही कोई सरकार आई और चली गई, लेकिन मोगा के नगर निगम में धड़ल्लेबाजी हो रही है और इस कारण मोगा में पिछले सबसे विकास सबसे पीछे रहा है, लेकिन नगर निगम की कमाई सबसे अधिक रही है। और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वादे के मुताबिक मोगा में विकास होना था। वहीं मोगा में एमएलए अमनदीप कौर अरोड़ा ने विकास को देखते हुए सभी सलाहकारों को साथ लेकर उनकी राय जानी ताकि मोगा में विकास के काम किए जा सकें। उसको लेकर एक राय बनाई गई कि मेयर को बदला जाए। मेयर को बदलने के लिए वोटिंग कराई गई, जिसमें 44 सलाहकारों ने आम आदमी के हक में वोट डाला और वो भरोसे मत डाला गया और मौजूदा मेयर नितिका भल्ला को समय दिया गया कि वो अपना बहुमत साबित करें। तो जब बहुमत साबित करने का समय आया तो आज नगर में 50 में से 48 सलाहकार हाजिर हुए। इनमें से 42 काउंसिलर ने आम आदमी पार्टी का मेयर बनाने जाने को सहमति दी है। मैं समझदा कि ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 42 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੀਤਿਕਾ ਭੱਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 42 ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 41 ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ नारा भरिया। और देश की बात में आज होता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।